स्वागतम। आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो डेफिनेटली आपको अपने ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखना अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स चाहती हो, कहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मतलब कहाँ एंट्री बन सकती है और कहाँ पर हम स्टॉप लॉस कट कर सकते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, टारगेट क्या रहेगा, सब कुछ जानना है तो अंत तक बने रहो। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। हर संडे बेसिकली प्राइवेट क्लास होती है, तो प्राइवेट क्लास के अगर आपको लिंक्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। चलो दोस्तों, टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल चुका है, फिर से आया इस शेयर में बाय करने का मौका। मैंने खुद आज स्टॉक का एक्यूमुलेट किया है। मोस्ट एफआईआई की होल्डिंग स्टॉक में हमें देखने को मिलती है 48%। राइट, तो चाहो तो स्टॉक को आप भी अपनी ऑब्जर्वेशन में रख सकती हो। ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए भी ठीक है और लॉन्ग टर्म के लिए भी एप्लीकेबल है। मेरे हिसाब से स्टॉक आपको 800 रुपये तक के टारगेट दिखा सकता है। मात्र 50 रुपये का आपको ऐसा लगाना, अगर आपने कल का मेरा वीडियो देखा होता। तो कल ही मैंने वीडियो बनाया था और आज स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी आई, मार्केट में तेज़ी थी तो स्टॉक में भी आ गई। आप लोग ये बोलोगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप हमेशा अपनी जो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट और आपका सेटअप, उसको फॉलो करो। देखो, अब तेज़ी आना ना आना हमारे हाथ में नहीं है, हमें नहीं पता कब तेज़ी आएगी कब मंदी आएगी। आपका जो भी सेटअप है आप उसको फॉलो करो, और जब वो आपको बोले बाय के लिए बाय करो, जब वो आपको बोले लॉस बुक करो लॉस बुक करो। बहुत सिंपल, सिस्टमेटिक तरीके से काम करोगे मार्केट में तो आपको कुछ मिलेगा। नहीं करोगे तो हमेशा आप कभी स्टॉक की तरफ कभी स्टॉक की तरफ, जैसे मैं पहले करता था। मैं देखता था कि मार्केट में यार आज तो जिल ऊपर है, कल तो यार सन फार्मा ऊपर है, कि हर दिन नए स्टॉक ऊपर चढ़े रहते हैं मार्केट में, और हम नए स्टॉक पे चढ़े हुए स्टॉक के ऊपर हमेशा अपना सेटअप लगाते हैं। और जब आप वो सेटअप लगाओगे, जो भी आपका सेटअप है, वो आपको 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देके जाएगा। लेकिन हमें हमेशा भूल जाते हैं कि हमेशा ये भूल जाते हैं कि हमें रोज़ाना वो स्टॉक नहीं मिलने वाला। कहने का मतलब ये है कि आप जब वो सेटअप देखोगे, ठीक है, और उस समय शायद आप एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो मतलब वो सिर्फ हवा में बातें हैं। ठीक है, हवा में बातें, हवा में रिटर्न बन रही है, ठीक है, सपनों में रिटर्न बन रही है, फैक्ट्स और पेपर में कुछ नहीं है। तो फैक्ट्स और पेपर में अगर आपको रिटर्न चाहिए तो भाई गिनती के कुछ स्टॉक को फॉलो करो। ठीक है, 10 स्टॉक करो, 15 स्टॉक करो, या फिर एक ही करो। वही आपको बताएगा कि इसमें इस जो भी आपका सेटअप है पैसा बनेगा नहीं बनेगा। तो उसके बेसिस में हमने ये स्टॉक सेलेक्ट किया था, जिसमें हमें एक अच्छा रिटर्न अभी मिल रहा है 2-3%। मुझे उम्मीद है कि स्टॉक जा सकता है वहाँ तक, पर मैं लॉन्ग टर्म नहीं रुकने वाला। एफ आई आई डी आई की काफ़ी अच्छी होल्डिंग देखो देखने को मिलती है। पब्लिक का बहुत कम पैसा लगा है, मात्र 8 या 9%। अगर आप वो लोग होल्ड कर सकते हो, कैरी कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, करो। मात्र 50-60 रुपये का स्टॉप लॉस, और अभी भी स्टॉक ज़्यादा भागा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ पहले कंपनी का प्रॉफिट, और एफ आई आई का शेयर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जिनको नहीं पता है कि एफ आई आई कौन है, भाई अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक ऊपर जाएगा। ध्यान रखना, ये स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया है 2-3 सालों से, लेकिन अब देगा ये। तो नज़रों में रखो, जिस स्टॉक की मैं बात करूँ उसका नाम देख लो एक बार। स्टॉक का नाम जिल है, और मैंने खुद आई थिंक 100 क्वांटिटी बाय करी 227 रुपये 20 पैसे के भाव में, जो मैंने आपको कल बताया था। राइट, अब आगे लेके चलता हूँ इसके प्रॉफिट की तरफ। को नहीं पता जिल के बारे में, ठीक है, आप पढ़ सकते हो मोस्टली जो, ठीक है, आप देखिए फिल्म्स राइट हो गए, फीड हो गए, म्यूजिक राइट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें ये काम करती है। ठीक है, एक ही चीज़ नहीं करती है। और बाकी अगर बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। देखो, डेट फ्री स्टॉक है, कल भी मैंने बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। ईयरली प्रॉफिट्स देखो, आप सिर्फ ईयरली प्रॉफिट्स के ऊपर नज़र रखना। ठीक है, आई थिंक ईयरली है, हाँ ये ईयरली है, नहीं नहीं ईयरली नहीं है ये। तो कंपनी का देखो ईयरली प्रॉफिट्स 965 करोड़, 800 करोड़, 526 करोड़, लगातार प्रॉफिट ग्रो हो रहे हैं कंपनी के। राइट, और बैलेंस शीट भी आप लोग देख सकते हो, रिजर्व लगातार ग्रो हो रहे हैं। साथ में कंपनी का डेट रिड्यूस हुआ है 505 करोड़ से मात्र 76 करोड़ का रह चुका है। ठीक है, बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हो स्टॉक में वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा आता है, और डिलीवरी भी काफ़ी अच्छी उठाई जाती है। 16 लाख शेयर आज लोग घर लेके गए, 50 लाख का यहाँ पर वॉल्यूम था। ठीक है, 33% की डिलीवरी स्टॉक में उठाई गई है। तो मैं यही बोलूँगा, जिल एक अच्छा शेयर है। अब रीज़न समझो ये स्टॉक अच्छा क्यों है। मैं आपको थोड़ा चार्ट दिखा देता हूँ, आप लोग को थोड़ा चार्ट से समझ आएगा। देखो, चार्ट मैंने गूगल में खोल दिया, अब समझने का प्रयास करना है मुझे अच्छा क्यों लग रहा है। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, ठीक है, रीज़न मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। ठीक है, दिस इज सपोर्ट एरिया, 220 रुपये 225 रुपये सपोर्ट एरिया बनता है, 2021 का सपोर्ट है। फर्स्ट रीज़न ये है। एंड अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप मात्र 160 रुपये का क्लोजिंग बेस में एस एल लगाओ, और 190 में एवरेज करना अगर मिलता है। मात्र 30 रुपये का एस एल है अगर एवरेज कर लेते हो। ठीक है, अब जो रिवॉर्ड रहेगा, ये स्टॉक अपना जो ऑल टाइम हाई ये दिख रहा है, ये हाई, इसको रिटेस्ट करने जा सकता है।
इसको रिटेस्ट करने जा सकता है। अगर इसने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी 600 रुपये के ऊपर, ये स्टॉक आपको बहुत बड़े टारगेट दिखाएगा जो शायद आपने ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे, ठीक है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने नंबर्स देखे, आपने होल्डिंग देखी, राइट। जो लोगों का व्यू बड़ा होता है ना लॉन्ग टर्म, उनको समझ आएगा स्टॉक की क्या वैल्यू है। और यहाँ पर एसएल है, बहुत लोग ना इन्वेस्टमेंट पे एसएल नहीं लगाते। चलो मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको एसएल नहीं लगाना मत लगाओ, क्योंकि मैं तो हमेशा एसएल के हिसाब से काम करता हूँ। कैसे देखो, अगर मेरा 60 रुपये का एसएल है, थोड़ा समझना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, ठीक है। किसी को पता ही नहीं लोगों को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। लोग सिर्फ ना राइड करना जानते हैं कि मैं तो भैया इस घोड़े में राइड करूँगा 230 में, और प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है उनको पता नहीं है। वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, पैसा या डबल हो जाए प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, अच्छी बात है वो भी करो। लेकिन मैं कैसे करता हूँ, देखो अगर 60 रुपये का मेरा एसएल है, वैसे मैं लॉन्ग टर्म कभी बहुत कम रुकता हूँ, ठीक है, फिर भी समझ लो 60 रुपये का एसएल है, ठीक है। तो मेरा जो रिवॉर्ड रहेगा 600 रुपये का रहेगा, ठीक है। तो मेरा 60 रुपये मुझे पता है मेरा खोने वाला है, मैं प्रॉफिट के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे पता है मेरा लॉस 60 रुपये का है इसमें, तो मैं 60 रुपये के हिसाब से ट्रेड करूँगा, मतलब क्वांटिटी बाय करूँगा, 100 करूँगा, 1000 करूँगा, तो मेरा लॉस मुझे पता है। अगर स्टॉक जितना मर्जी टूट जाए, मेरा इससे ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला, लेकिन रिवॉर्ड इतना होगा। ये भी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये रिवॉर्ड आ जाता है अगर आप थोड़ा लंबे समय तक रुकते हो। 600 रुपये का मतलब 600 रुपये जोड़ दो आपके बाइंग में, तो 900 रुपये के आसपास के इसके टारगेट बनते हैं, ठीक है। और अगर ये भी नहीं करना, एक तरीका और है, आपने अगर मेरी क्लास 50 और 45 के सेटअप देखे होंगे, 45 से लेकर 53 तक अगर आपने क्लास देखी है मेरी प्राइवेट क्लास जो हर संडे होती है, उससे मैंने एक सेटअप की बात करी है, ठीक है। वो ट्रेडिंग का सेट है, मैंने उसमें बोल ही रखा है आपको, अगर आप बैठ सकते हो तो आप उस सेटअप को कॉपी पेस्ट कर लो। अब कॉपी पेस्ट करके क्या करना है, आपको मॉर्निंग में खुलते स्टॉक को शॉर्ट मार देना है। अगर आप शॉर्ट करोगे इससे होगा क्या, थोड़ा साइकोलॉजी समझना। शॉर्ट करोगे, ठीक है, शॉर्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा डाउन साइड बच सके, हमें अपना डाउन साइड बचाना है, हमें अपना जो लॉस है उसको कम करना है। अप साइड मुझे पता है मेरी एनालिसिस कैरी ऊपर जाएगा, तो मैं ऊपर के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ, मैं डाउन साइड को बचाने के बारे में सोच रहा हूँ। लॉस को जितना मैं कम कर सकता हूँ मेरी ये ड्यूटी है, उसके लिए मैं ट्रेडिंग करूँगा। अगर आप इस साइकोलॉजी के साथ उतरोगे ना तो फिर आपको प्रॉफिट भी कमा के देगा, ठीक है। तो मुझे लॉस कम करना है, पहली बात, लॉस कम हो जाएगा अगर आप उसको यूज़ करोगे तरीके से, ठीक है, उस सेटअप को। और आपको पता है कि आपका टारगेट अपसाइड का है, तो आप अपसाइड के बारे में भूल जाओ, कि इन्वेस्टमेंट है उसको जाना है तो जाएगा, लेकिन आपको डाउन साइड के बारे में बचाना है। और डाउन साइड आप कैसे बचाओगे, शॉर्ट करके। अब शॉर्ट कितनी क्वांटिटी करनी है ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो देखो जितनी क्वांटिटी आपने बाय करी इन्वेस्टमेंट में, मानो 1000 क्वांटिटी बाय करी, 100 करी, 1 लाख करी, 10 लाख करी, ठीक है, चलो मान के चलो 100 लेता हूँ नॉमिनल, तो आपको रोजाना 100 शेयर्स ऑफ जिल, अगर जिल कर रहा है जिल के करो, जिल को शॉर्ट मानना मॉर्निंग में खुलते ही, और जितना हो सके 1% 2% के टारगेट आते ही एग्जिट कर देना है। बाकी वो सब चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई थी, आप चेकआउट कर लेना, मैं आपको लिंक्स दे दूँगा, आपको सिर्फ मैसेज करना है। यहाँ बताऊँगा तो ये वीडियो 20-25 मिनट का हो जाएगा, और उसमें मैंने पूरी एक रिपोर्ट बनाई है। रिपोर्ट मतलब एक स्टॉक की बैक टेस्ट करी है, खासकर HDFC बैंक की, मैंने नहीं करी है, किसी से करवाई है, अपनी टीम के व्यक्ति है, ठीक है। तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 3 सालों में, स्टॉक में HDFC बैंक में 3 सालों में मोर देन 3000 पॉइंट मिला है, और प्राइस उसका 800 से 1400 1800 के बीच में घूम रहा है। तो ट्रेडिंग करके 3000 पॉइंट्स मिला है। अगर डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करोगे, पता है ना, जो बैठ सकता है, तो अगर वही सेटअप अप्लाई करके, वही सेटअप आप इस पर अप्लाई कर लेना, और एक बार बैक टेस्ट करके देख लेना। 1 साल का बैक टेस्ट करने में कितना टाइम लगेगा, 1 महीना लगेगा। अगर आप दिन का 1 महीने का बैक टेस्ट करोगे 10-15 मिनट देके, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा, क्योंकि बैक टेस्ट आपको कॉन्फिडेंट देता है कि भाई इस स्टॉक से मैं पैसा कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा। अगर आपको लग रहा नहीं कमाया इसने लास्ट 5 सालों में उस सेटअप से, तो भाई मत करो इसमें ट्रेडिंग, दूसरा स्टॉक पकड़ लो, क्या दिक्कत आ रही है। अगर कमा के दिया है इसने आपको 100% 200% का रिटर्न, तो भाई ट्रेडिंग करो इसमें चुपचाप से, बस सिंपल, राइट। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं ऐसे अगले शानदार और दमदार वीडियोस में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नए हो ऐसे वीडियो आते रहते हैं जो आपका पैसा ग्रो हो सकता है। बाकी अगर खुद की स्टडी ऐड करना है, मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, और मिलते हैं अगली